फॉरएवर लिविंग के पिछले एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था कि जिन लोगों की टीम एक रंजन के अंदर जाती है वहां पर उन लोगों को काफी खतरनाक स्टैचू मिलते हैं जो कि उन सभी को मार रहे होते हैं। बाहर निकलने का उन्हें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता है। वहीं पर सॉन्ग जो कि टीम का लीडर होता है वह सभी से कहते हैं कि हिलना मत, अगर कोई भी हिलेगा तो स्टैचू वापस हमले गाने शुरू कर देंगे। यह सुनकर आप सभी लोग वहां पर वेट करने लगते हैं, जिसके पास सॉन्ग जिनका शुगर करते हैं और कहते हैं कि उसे समय पर तुम स्टैचू की मूवमेंट को अगर नोटिस नहीं करते तो हम सभी लोग ही मारे जाते हैं। तुमने हमें नीचे होने के लिए कहा, वह तो मैं कैसे पता चला? तो जिन कहता है कि मैं तो बस खतरे को सेंस किया। तभी वह सॉन्ग के हाथ को देखा है और देखता है कि वहां तो उसका हाथ होता ही नहीं है। सॉन्ग अब उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो खून को रोकने के लिए, जिस पर जिन मान जाते हैं और उसके हाथ पर कपड़ा बढ़ने लगता है। सॉन्ग कहा लगता है कि मैं जुहू की मदद तो ले लेता मुझे ही करने के लिए, लेकिन वह पहले से ही काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, वह वीक मन है, इसलिए भी रैंक की हीलर होने के बावजूद भी वो सिंपल रेट को ज्वाइन करती है। मैं भी काफी बार भी रैंकिंग मिशन में पार्ट लिया हुआ है और इस स्टैचू को देखकर मैं बता सकता हूँ कि स्टैचू पक्का और रंक या फिर एस रैंक के होंगे। वह अब जिनको बताते हैं कि साइड में स्टोन के ऊपर कमांडमेंट लिखे हुए थे, पहले है भगवान को पूछो, दूसरा है भगवान की तारीफ करो, तीसरा है भगवान पर भरोसा करो। उसे स्टोन पर यह भी लिखा हुआ था कि जो भी इन कमिटमेंट को पूरा नहीं करेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर जीन कहता है कि पत्थर में जी गॉड की बात करी गई है, लगता है कि वह गोद वही बड़े वाला स्टैचू है। और अब अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि जिनको की बहन की क्लास में थोड़ा लेट पहुंचती है। वह देखकर जिन लोगों की बहन यानी जिन उसे रहती है कि तुम कहाँ रह गई थी, तो मुझे एक काम आ गया था, जिसके बाद उसे रहती है कि तुम्हारा भाई हंटर है ना? तो जीना कहती हाँ, लेकिन वह सिर्फ एक ही रैंक एडवेंचर है, वह हमेशा ही इंजर्ड हो जाता है। पिछले बार भी वह बैंडेज इसमें लपेट कर आया था, वैसे तुमने क्यों पूछा? रहती है कि ऐसे पूछ लिया, अगर मैं होती तो मेरी ऐसी हालत नहीं होती। अगले दिन में वापस से हम लोग सॉन्ग को देखते हैं, वह कहने लगता है कि हम लोग अपने आप पॉइंट को नहीं हरा सकते हैं, ऐसे जैसे सिचुएशन सेटल हो जाएगी हम लोग तब बाहर निकलेंगे। तब 1 घंटे के आते हैं कि मैं यहाँ पर बैठे बैठे मार नहीं सकता हूँ, मैं हाल ही में एक बड़ी संगठन के साथ कांटेक्ट बनाए हैं, मैसेज का नहीं मार सकता हूँ, मैं स्पीड बहुत आती है, इससे पहले स्टैचू मेरे ऊपर हमला करे मैं भाग जाऊंगा। ऐसा बोलकर वह काफी तेज से भाग जाता है। वहीं पर सभी लोगों से रोकने की कोशिश करते हैं पर वह रुकता नहीं है और वह जैसे गेट के पास पहुंचने वाला होता है वह मूर्ति की आंखें अब चमकने लगती है और वह उसके ऊपर हमला कर देती है। उसे हम लेमन केंद्र की पूरी बॉडी जल जाती है, सिर्फ उसके पर बच जाते हैं। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं कि स्टैचू हम लोग को कभी भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने खत्म क्यों नहीं कर है? स्टैचू के पास इतनी पावर तो है, या मैं खत्म कर सकते हैं। यह बाकी की मैजिकल बीस से अलग है जो कि ब्लाइंडली हमला करते हैं। जिसके बाद अब वह इस कमिटमेंट के बारे में याद करते हैं और अब वह सॉन्ग से पूछते हैं कि पहले कमिटमेंट क्या थी, जिसमें कहते हैं पहले यह थी कि भगवान को पूछो। यह सुनकर जीना खड़ा होने लगता है और कहते हैं कि इस जन जन के अपने ही रूल हैं। वह देखकर सॉन्ग उसे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खड़े हो गए तो यह तुम्हें मार देंगे। सॉन्ग आप जिनकी आंखों में देखते हैं और उसे पता चल जाता है कि जिन यहाँ पर सीरियस है और वह यहाँ पर मरना नहीं चाहता है। जिसके बाद अब वह मूर्ति जिनके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन तभी जिन नीचे झुक जाता है, जिसकी वजह से वह जो मूर्ति होती है वह अटैक करना बंद कर देती है। यह देखकर जिन सभी से कहता है कि सभी लोग अब स्टैचू के सामने नील डाउन कर लो। यह सुनकर सभी उसे कहते हैं कि क्या तुम पागल हो, यह हमसे क्या करवा रहे हो? तो जिन कहते हैं कि जब तक हमारे सर एक सर्टन हाइट तक होंगे यह हमारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। चाय से पहले कमेंट का यह मतलब है। ऐसा बोलने के बाद वह तो नील डाउन कर लेता है, जिसे देखकर अब सभी लोग नील डाउन करने लगते हैं। स्टैचू के सामने वह लगा सोते लगते हैं कि क्या ऐसे करके हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। तभी अचानक मूर्ति एक काफी स्माइल करती है, जिसे देखकर सभी लोग अपडेट जाते हैं और अब थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं हो रहा होता है। यह देखकर पास सब खड़ा होता है और कहते हैं कि यह देखो स्टैचू ऑफ हमारे ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं। जिसके बाद सभी लोग आप खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि हाँ, स्टैचू तो उनके ऊपर हमला कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब वह लोग क्या बच गए? वेब पर जीन्स सोचने लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक खत्म हुआ है। तभी हम लोग देखते हैं कि वह जो बड़े वाला स्टैचू होता है वह आप भी एक बार स्माइल करता हुआ खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सॉन्ग जिसे कहते हैं कि अब हम लोग क्या करें? तो जिन कहते हैं मुझे नहीं पता, शायद यहाँ पर हम लोग कमिटमेंट को वॉलेट नहीं कर सकते हैं, सेकंड कमांडमेंट गोद को प्रेस करना था वह एक लहर। यह सुनकर आप सभी लोग सोचने लगते हैं कि आखिरकार आप हम लोग इसे प्रेस कैसे करें। तभी 1 घंटा सामने आता है और कहता है कि यह मुझ पर छोड़ दो, मैं ट्रेडिशन फोक कली और के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मुझे पता है कि गोद को कैसे प्रेस किया जाता है। वह अब जाकर उसे मूर्ति के सामने बैठकर अब प्रेयर्स बोलने लगता है। वह मूर्ति अब रुककर उसे सुनने लगती है। तभी जिन नोटिस करता है कि जब वह बंदा प्रेयर्स बोल रहा है वह प्राय इस गॉड यानी स्टैचू के लिए नहीं है। जिसके बाद और मूर्ति उसे बंदे के ऊपर पैर रखकर उसे पूरी तरीके से
कुचल देता है। वह मूर्ति आप एक लड़की को भी कुछ देती है। यह देखकर सभी लोग डर जाते हैं। वहीं पर सॉन्ग कहते हैं कि हमें अलग अलग भागना चाहिए। यह सुनकर जिन जुहू के हाथ को पकड़कर उसके साथ भाग जाता है। वहीं पर पास दौड़ता दौड़ता कहता है कि मैसेज जगह पर नहीं मार सकता हूँ, मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। वह भी जगह पर आता है और कहते हैं शायद मैं यहाँ पर सेफ हो सकता हूँ। तभी के मुंह से कहते हैं कि वह जगह से नहीं है, अपने पीछे देखो। बाहर की से पहले पीछे देख सके वह पीछे वाली मूर्ति उसके ऊपर हमला करके उसे काट देती है। कि आखिरकार हम लोग किस चीज की प्रेस करें। यह मूर्ति तो एक डेमो है। वह कहाँ लगता है कि मैं जुहू को एबेंडेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे कोई ना कोई तो तरीका ढूंढना होगा। वह मूर्ति होगा अच्छे से चेक करने लगता है। जैसे कि काफी सारी मूर्तियों के हाथों में वेपन्स होते हैं, लेकिन कुछ मूर्ति के हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। वह देखकर वह सभी से कहते हैं कि सभी लोग जाकर उन स्टेचू के नीचे खड़े हो जाओ जिनके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो वह लोग भी ऐसे करते हैं। वह आप जाकर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले स्टैचू के नीचे खड़े हो जाते हैं और वह वाली म्यूजिकल मूर्ति होती है। किन भी आप जाकर एक मूर्ति के पास बैठ जाता है जिसके पास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। वह थोड़ा से रिलैक्स हो जाता है। स्टैचू के पास पहुंचते हैं। वह स्टैचू म्यूजिक बजा ही नहीं रहा होता है। उसे देखकर जिन समझ जाता है कि स्टैचू के सामने किसी एक ही पर्सन को खड़ा होना होगा। वह जुहू को वहीं खड़ा छोड़कर अब दूसरी स्टैचू की तरह दौड़ने लगता है। ये चीज वो मूर्ति देख लेती है और उसका पीछा करके उसको पर मरने वाली होती है, लेकिन वह अगर उसे अटैक से बच जाता है। धुएं की वजह से उसे पता नहीं चल पा रहा होता है कि वह कौन से स्टैचू के सामने खड़ा हो गया और गलती से वो एक ऐसे स्टैचू के सामने खड़ा हो जाता है जिसके हाथों में ढाल होती है और उसके ऊपर हमला कर देती है। यह देखकर जुहू काफी डर जाती है और जिनका नाम पुकारती है। तभी हम लोग जिनका देखते हैं जो कि वहां से रेहनकर बाहर निकल रहा होता है। वह हर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वह बड़ी वाली स्टैचू उसके पीछे आया ही होती है, लेकिन फाइनली वह एक स्टैचू के पास पहुंच जाता है जो कि गाना गाने लगती है। यह देखो बड़ी वाली स्टैचू उसे छोड़ देती है और वापस से जाकर वापस अपनी सिंहासन पर बैठ जाती है। वहीं पर एक जीन्स सोचता है तो गोद को प्रेस करने का आंसर यह था। वह बड़ी वाली मूर्ति अब शांत हो जाती है। उसे देखकर जिनके पास आती है और वह जिनके मन करने पर बिजी हो उसके पैर को हल कर रही होती है। उसे कहती कि मैं तुम्हें ठीक करके रहूंगी। वहीं पर उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी लग जाती है कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है। सभी लगा वहीं पर खड़े होते हैं। तभी किम कहते हैं कि यह सारी गलती हमारे कप्तान सॉन्ग की है जिसे यहाँ पर आने का डिसीजन लिया। यह उसका कर्म है। सभी लोग इसे कहते हैं कि तुम्हें क्या कह रहे हो। वहीं पर सॉन्ग कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, फाइनल डिसीजन तो मेरा ऐसा यहाँ पर आने का, इसलिए मैं सारी रिस्पांसिबिलिटी उठता हूँ। वहीं पर एक जीन्स होते लगता है कि भैंस करने का समय नहीं है, अभी भी एक कमिटमेंट बचा हुआ है। तभी हम लोग उसे बड़ी मूर्ति को देखते हैं जो कि अपने हाथ उड़ती है और जमीन में से एक अल्ट्रा बाहर आ जाता है। उसे देखकर जिन कहते हैं कि यह तो उल्टा है, इसका उसे गोद के लिए सैक्रिफिस करने के लिए किया जाता है। थर्ड कमिटमेंट लिखा था कि गोद पर विश्वास करो। यह सिंह का किंग कहता है तो हम लोग को किसी को सैक्रिफिस करने की जरूरत है। वह सॉन्ग से गए थे कि हम तुम्हें सैक्रिफिस करेंगे क्योंकि तुमने खुद ही कहा कि तुम सारी रिस्पांसिबिलिटी उठाते हो और तुम्हारी वजह से हम लोग यहाँ फंसे हैं। टीम सभी की बात मन नहीं रहा होता है। वहीं पर सॉन्ग भी अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है और केंद्र के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वहीं पर आप जीन्स सोचने लगता है किसी खुशी की गलती नहीं है बल्कि हम सभी लोगों ने वोट किया था यहाँ पर आने के लिए। कभी सॉन्ग के सामने फायर जाने लगती है। यह देखकर वह जिसे कहते हैं कि क्या मुझे आप कुछ करना है, तो आप जिन सोचता है कि क्या स्टैचू को कोई लिविंग सैक्रिफिस नहीं चाहिए है। वह आपको सेंटर से कहते हैं कि मुझे वह अल्टर चेक करना है, क्या तुम लोग मुझे वहां ले जा सकते हो। मुझे नहीं लगता कि हम आ जाएंगे तो कुछ होगा। यह सुनकर वह लोगों से वहां ले जाते हैं और वहां पर 3 और आंच चलने लगती है। यह देखकर जिनको अभी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर क्या होने वाला है, वह पूछता है कि अगर हम लोग यहाँ वेट करेंगे तो क्या हमें कोई बचाने आएगा। तो सॉन्ग कहते हैं कि जब से यह देंगे क्रिएट हुआ है तब से लेकर अब तक 7वां दिन हो गया है। मुझे लगता है इससे पहले कि हम लोग रिस्क हो वह लोग एक्शन ले लेंगे। यह सुनकर जिन स्वस्थ है कि गेट को पूरी तरीके से खुले में 7 दिन लगते हैं और उसे डेंजर ब्रेक कहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो मैजिकल 20 गेट के जरिए हमारी दुनिया में आ जाएंगे, इसलिए हम लोग को बॉस को हराकर एक टाइम लिमिट पर गेट को बंद करना होता है। यही रेट मिशन का दूसरा पर्पज होता है। अगर हम यहाँ फेल हो जाएंगे तो यह स्टैचू हमारी दुनिया में आ जाएंगे और अब अगले दिन में हम लोग जिनका की बहन को देखते हैं जो कि हर दिन की तरह ही आज भी अपनी मॉम से अस्पताल में मिलने आई है। वह अपनी मॉम को अलग अलग तरीके की बातें बताने लगते हैं और बदले सीन में वापस हमें डेंजर का सीन दिखाया जाता है जहां पर जिनकिम और जोर से कहते हैं तुम लोग भी यहां आ जाओ, जैसे कि हम लोग फ्लेम्स को कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर से जला पाएंगे तभी हमें पता चल पाएगा कि क्या होगा। यह सिम का वो लोग भी वहां पर आ जाते हैं और 2 प्लेन से वहां पर चलने लगती है और अब अचानक से अल्ट्रा में से चिंगारी आती है जिसकी वजह से वहां पर सरकार में ब्लू फिल्म चलने लगती है और बढ़ाने से वहां का डोर ओपन हो जाता है। वह देखकर वह लोग सोचते हैं कि आप लोग बाहर जा सकते हैं या फिर यह कोई ट्रैप है और अब धीरे धीरे करके ब्लू फ्लैश वहां से गायब होने लगती है।
और अब काफी सारे स्टैचू चलकर अब उनकी तरफ आने लगते हैं। उन्हें खत्म करने के लिए यह देखकर जाते हैं और कहते हैं कि हम आप क्या करें। तो जिन सभी लोगों से कहते हैं कि इन सभी लोगों की आंखों में देखो, अगर तुम नजर हटाओगे तो यह और ज्यादा पास आते जाएंगे। यह गेम की तरह इस स्टैचू को देखते रहो। सभी लोग आप स्टैचू को देखने लगते हैं और वह स्टैचू वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन एक लड़की ज्यादा देर तक स्टैचू को नहीं देख पा रही होती है। वह काफी और डर जाती है और सीधा भागकर एक गेट के बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो फ्लेम होती है वहां से गायब हो जाती है और अब गेट थोड़ा सा बंद होने लगता है। यह देखकर सॉन्ग कहता है कि आखिर यह क्या है, वह तो बाहर निकल गए और डोर से बंद हो गया। ये देख ये सोचता है कि यहाँ क्या चल रहा है। ब्लू फिल्म थोड़े से मैं बात पूछ रही हैं और एक बार अगर कोई अल्ट्रा को छोड़कर चला जाता है तो ऑरेंज फ्लेम बुझ जाती है। जिन सारे कमिटमेंट को याद करने लगता है और कहते हैं कि डोर जरूर से एक ट्रैप है, यह एक मिराज की तरह है जो कि हमें दिख रहा है, क्योंकि हम लोग डरे हुए हैं। जैसे इस तरीके से ही हमारे भगवान पर विश्वास को चेक कर रहे हैं। जिसके बाद भाई वाला बंदा जिसने जिनको पकड़ रखा होता है वह कहते हैं कि मैं और ज्यादा हॉल नहीं कर सकता हूं। वह जिनको जमीन पर फेंक देता है और गेट से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो नारंगी फ्लेम होती है वह बुझ जाती है। यह देखकर किम भी जाने वाला होता है। तभी जिन उनसे कहते हैं कि कोई भी मत हिलना, अगर और कोई जाएगा तो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट हो जाएंगे। यह उनके सभी कहते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर वह कहता है कि ऐसे रहो, बिल्कुल भी मत हिलना और स्टैचू को देखते रहो। ब्लू फिल्म एक टाइमर है, जब यह पूरी तरीके से पूछ जाएंगे तो हम सभी लोग शायद एस्केप कर पाएंगे, ताकि हम उसे कहते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जब यह सारे ब्लू फिल्म भूत जाएंगे तो हम सभी यहाँ लॉक हो जाएंगे। सच बताओ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कमजोर होकर इतने काम आओगे। तुम्हारी वैसे हम लोग इतनी देर सरवाइव कर पाए, लेकिन माफ कर दो, मेरी फैमिली मेरे घर पर वेट कर रही है। मुझे घर जिंदा जाना है, मैं नहीं मरना चाहता हूँ। मैं और ज्यादा देर तक हॉल नहीं कर सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद किम भी वहां से भाग जाता है। वहीं पर जिन रोते हुए कहते हैं क्यों, लेकिन मैं तो यह आप नहीं करूंगा, मैं जिंदा जरूर बेचूंगा, मैं हर बार जिंदा बचत हूँ। हम लोग अब देखते हैं कि वहां पर सिर्फ जिन, जुहू और सॉन्ग ही बसते हैं। सॉन्ग उन लोगों से कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मुझे लगता है कि जब तक 1% यहाँ रखेगा डोर बंद नहीं होगा। तुम जैसे यंग लोगों को बचाना चाहिए, जिससे कि दुनिया का फ्यूचर और अच्छा हो सके। वहीं पर अब जुहू चने की कोशिश करती है पर उसके पर चल नहीं पा रहे होते हैं, क्योंकि उसने अपनी पूरी एनर्जी जिनको हिल करने में लगा दी। तो जिन आप सॉन्ग से कहते हैं कि आप जुहू को लेकर यहाँ से चले जाओ। सॉन्ग नहीं मान रहा होता है तो जिन उसे कहते हैं तो फिर कौन जुहू को बाहर लेकर जाएगा, मेरे पर तो कट चुके हैं, समय नहीं है, इसे जल्दी करो। वहीं पर जो अब जिसे रहती है कि नहीं मैं यहीं पर रुकूंगी तुम्हारे पास। तभी जिन्होंने से कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर जाऊंगा। वह उसे वही मैच स्टोन देता है जो कि पहली बार उसे मिला था। वह उसे वह देकर कहते हैं कि इसका उसे करना और कुछ खरीद लेना खाने के लिए। जब मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा तो मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा। तो जो उसे रहती है मजाक मत करो। तभी सॉन्ग आप उसकी गर्दन पर चौक मार देता है और उसे बेहोश कर देता है और कहते हैं माफ करना, लेकिन हमारा समय खत्म होता जा रहा है कि जुहू को सेफली यहाँ से ले जाना। तो सॉन्ग भी मान जाता है और अब वजू कहाँ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर जो 2 और फिल्म होती है वह जाती हैं। जिन अब खुश होकर कहते हैं कि अच्छा है कि सिर्फ अब मैं ही मारूंगा, अगर मुझे पता होता तो मैं और ज्यादा इंश्योरेंस ले लेता। वो मूर्ति आप उसके पास आने लगती है तो जीना साइड में पड़ी शोर को उठा लेता है और कहते हैं कि मरते मरते में एक चाचू को तो खत्म करके रहूंगा। जिसके बाद एक मूर्ति उसके ऊपर काफी जोर से हमला करती है, लेकिन उसके जिन कहा लगता है कि हमेशा ऐसे ही मैं कमजोर रहा हूँ, उसकी वैसे लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। मैं हमेशा ट्राई किया है अपना बेस्ट देने के लिए, मैं भी ताकतवर बनना चाहता हूँ लेकिन नहीं बन सकता हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह मूर्ति उसे इतना ज्यादा मार देती है कि उसके हाथ पैर तक करने लगते हैं। जिन आप खाने लगता है कि मैं इतने समय से खुद से ही सर्वाइव करता आ रहा हूँ, हम सभी इंसान एक जैसे हैं। सभी लोग अपना फायदा देखते हैं कि मैंने जो कुछ भी मेरा शुक्रिया कर, वह सब एक नाटक था। हमेशा सेल्फिश लोगों की सारे बेनिफिट ले जाते हैं। मेरी भी तो फैमिली है, मैं भी तो अपने घर जिंदा वापस जाना चाहता हूँ। वह मूर्ति आप उसे उठाकर नीचे फेंक देती है, उसका काफी खून निकलने लगता है। वह कहता है कि सिर्फ मैं ही करने वाला हूँ। वह मूर्ति अब उसे अल्ट्रा पर फेंक देती है। जिन्हें रोते रहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ, काश मुझे एक और मौका मिलता। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि वह मूर्ति अब उसके ऊपर हमला कर देती है और अब अचानक इसलिए सीन शूट होता है जहां पर हम लोग को ब्लू फिल्म गायब होती दिखाई देती है और अब एक मेनू जैसी चीज ओपन होती है जिसमें एक नोटिफिकेशन आता है, सीक्रेट क्वेस्ट करेगे ऑफ द वीक की। उसमें लिखा था कि तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन है एक प्लेयर बनने की, क्या तुम एक्सेप्ट करोगी? तुम्हारे पास सिर्फ 0.02 सेकंड बच्चे हैं, अगर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल बंद हो जाएगा और तुम मर जाओगे। तो जिन अब यस पर क्लिक कर देते हैं और अभी इसी के साथ हो जाता है यह एपिसोड यहीं खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, मुझे तो पर्सनली काफी ज्यादा पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए।